Welcome to Infant India's Education World. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बेटा आज हम लोग जो है मैटर टॉपिक जिसका नाम इसको हिंदी में द्रव्य कहते हैं, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे कि मैटर होता क्या है। तो सबसे पहले ये जान लें कि व्हाट इज़ मैटर। तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास दैट इज़ कॉल्ड मैटर। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें जो स्पेस ग्रहण करे, एक्सेप्ट करे और उसका अपना मास हो, तो दैट इज़ कॉल्ड मैटर। उसमें मैटर इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री मेन पार्ट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर जो होता है वो तीन हिस्से में डिवाइड किया गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। इसके बारे में अभी हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते कि अगर मैटर की बात हो रही है तो इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एलिमेंट, एक ही टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो देन द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ दैट एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको एटम कहा जाता है। एंड यू नो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन नॉट लिव इन फ्री स्टेज। एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि फ्री स्टेज में नहीं रह सकता। इसके बाद बारी आती है कि मॉलिक्यूल की। तो मॉलिक्यूल क्या होता है? व्हेन टू आर मोर एटम कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल। यानी इसका मतलब हुआ कि अगर दो अथवा दो से अधिक जो है एटम एक साथ कंबाइन होते हैं तो एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। अब अगर इसको एक केमिस्ट्री की लैंग्वेज में समझा जाए तो जैसे जितनी भी गैसें हैं बेटा, वो सारी गैसें आपके मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती हैं, वो कोई भी एटॉमिक फॉर्म में नहीं होती है, इनर्ट गैस को छोड़ करके। ठीक है, तो उसमें जैसे आप ऑक्सीजन की बात कर लें तो ऑक्सीजन में क्या होता है, दो एटम ऑक्सीजन के O प्लस O मिला करके O2 बनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, O2 जो हम लोग सांस लेते हैं वो O2 होती है। ठीक है, वो और सिंगल O माने ऑक्सीजन, उसका भी मतलब हुआ, लेकिन वो नीसेंट ऑक्सीजन होती है, वो जो है मुक्त अवस्था में नहीं रह सकती है। तो ये आप अपने माइंड में मेकअप कर लें कि जो मॉलिक्यूल की बात है जिसमें टू आर मोर एटम, तो टू का मतलब मैंने आपको ऑक्सीजन का बता दिया। ऐसे मोर एटम में फास्फोरस का देख लें तो फास्फोरस के 4 एटम होते हैं, मिलकर के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। बेटा आप काइनेटिक थेरी आपको आप मैटर यानी मॉलिक्यूलर थेरी के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होती है काइनेटिक थेरी। तो सबसे पहले आपको अपने माइंड में ये मेकअप करना पड़ेगा कि जो है काइनेटिक थेरी जो थी वो सबसे पहले 200 ईयर एगो एक साइंटिस्ट जिसपे बहुत सारे साइंटिस्ट वर्क किए, जिसमें डाल्टन सबसे मुख्य थे। उसके बाद जूल और डेवे और मैक्सवेल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। और उन्होंने जो है क्या किया कि जो है इसको एक्सप्लेन किया कि प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इन द टर्म ऑफ मॉलिक्यूल, कि जो है प्रॉपर्टी उसकी मॉलिक्यूल के टर्म में क्या है। तो देखिए उसका मुख्य पॉइंट काइनेटिक थ्योरी का क्या है कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। चाहे कोई भी मैटर का कोई भी पार्ट्स हो, वो सभी टिनी पार्टिकल से मिलकर बना है, उसको मॉलिक्यूल कहा जाएगा। और जो मॉलिक्यूल आप सब्सटेंस जो होता है वो शेप और साइज में जो है वो क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। उसका मास भी आइडेंटिकल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो है मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट मास शेप, यानी उसका मास जो अलग अलग सब्सटेंस होंगे उनके मास अलग अलग होंगे, उनका शेप अलग होगा, उनका साइज अलग होगी और उनका कंपोजिशन भी अलग होगा। इसके अलावा मॉलिक्यूल जो भी होते हैं वो उसमें आर कॉन्टीन्यूसली जो है इन स्टैटिक ऑफ रैंडम मोशन। रैंडम मोशन का मतलब होता है कंटिन्यू मूवमेंट करना। मोशन ऑफ मॉलिक्यूल जो होता है इज डिफरेंट इन डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर। डिफरेंट स्टेट का मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन अलग अलग स्टेट होती है। तो उसमें जो है अलग अलग स्टेट में उनका जो पार्टिकल्स होता है वो मूवमेंट भी अलग अलग होता है। तो ये आपको माइंड में अपने मेकअप रखना पड़ेगा। बेटा अब जो है बेटा मैं आपको बता रहा था कि जिसमें मोशन आपका जो मॉलिक्यूल का होता है, ठीक है, वो इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। चूँकि जो है जब आप टेम्परेचर उसको प्रोवाइड करते हैं किसी भी सब्सटेंस को, तो उसमें जो मॉलिक्यूल या पार्टिकल कहिए जो उसमें अवेलेबल होते हैं उनको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड होती है, जिसकी वजह से क्या होता है उनका मूवमेंट बढ़ जाता है। तो जब टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करते हैं तो उनका मूवमेंट बढ़ जाता है, और जब टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं तो क्या होता है उनका मूवमेंट कम हो जाता है।
अब ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन जो है, मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस क्या होगा, जो पजेसेस काइनेटिक एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी को शो करता है। और काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मॉलिक्यूल का वो एनर्जी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब आप जो है टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होता है, वो उसका मॉलिक्यूल में जो एनर्जी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। अब बारी आती है कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है। तो जो दो मॉलिक्यूल के बीच में या दो पार्टिकल के बीच में जो गैप होता है उसी को इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहा जाता है। तो और ये जो होता है अलग अलग सब्सटेंस में अलग अलग होता है, उसकी वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे अगर गैस की बात करी जाए तो गैस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड। सॉलिड में सबसे मिनिमम होता है। तो ये आपके माइंड में सेट होना नेसेसरी है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आएगा, ये काइनेटिक थ्योरी आप पढ़ रहे हैं तो उसमें मॉलिक्यूल जो भी होते हैं वो अट्रैक्ट ईच अदर। अगर मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो वो जो है जो आपका सब्सटेंस होगा वो स्टेबल नहीं होगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो दो टाइप का होगा, टू टाइप्स के होते हैं, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलोंग मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस। अगर जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो आपके सब्सटेंस के लिए होता है तो क्या होता है, उसमें उस फोर्स को क्या कहा जाएगा, फोर्स ऑफ कोहेसन कहा जाता है या कोहेसिव फोर्स आप कह सकते हो। और अगर जो है आप व्हेन वी ट्राई टू टीयर ए शीट ऑफ पेपर, अगर जो है आप एक पेपर को फाड़ने का प्रयास करते हैं तो इनटू स्मॉल पीसेस, तो क्या होता है आपको जो है जो वर्क करना पड़ता है वो फोर्स ऑफ कोहेसन उसका अपोज करना पड़ता है। जो फोर्स ऑफ कोहेसन लग रहा होता है बिटवीन द पेपर मॉलिक्यूल्स, जो पेपर मॉलिक्यूल के बीच में आपका फोर्स ऑफ कोहेसन लग रहा होता है उसको आपको क्या करना पड़ता है, उसका अपोज करना पड़ता है। अब बेटा जो है जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो अगर मॉलिक्यूल के बीच में टू डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में लगता है तो उस फोर्स को फोर्स ऑफ एडेशन कहा जाता है या एडेसिव फोर्स कह सकते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें तो पेंट आप करते हैं तो पेंट का जो मॉलिक्यूल होता है वो स्टिक ऑन द सरफेस ऑफ वॉल और डोर। तो जो वो चिपकता है जो पेंट का मॉलिक्यूल होता है वो दीवार पर या डोर पर, तो वो क्या होता है, वो ड्यू टू द फोर्स ऑफ एडेशन, जो फोर्स ऑफ एडेशन लग रहा होता है इसकी वजह से वो उस पर चिपक पाता है। और इसके अलावा जो है जो मैग्नीट्यूड होता है आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल्स पर, जो गिवन सब्सटेंस का हो, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सब्सटेंस एंड इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के बीच में वो डिपेंड करेगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है आर स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर सॉलिड होता है, क्योंकि जो है उसमें स्पेस कम होता है इसलिए वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वहाँ पर जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। लेकिन गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे वीक होता है। सो अब बारी आती है कि मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट इन मैटर में, जिसमें 3 स्टेट ऑफ मैटर है, जो अभी मैंने जस्ट आपको पहले बताया था कि 3 स्टेट आपके सॉलिड, लिक्विड और गैस के होते हैं। तो उसमें जो है मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट कैसे होता है, तो सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो सॉलिड में जब बात करेंगे तो सॉलिड में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं बेटा। और जो है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो आर एक्सट्रीमली स्मॉल, वो बहुत ही छोटा होता है। सो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हैंस पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल आर फिक्स। चूँकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है और इसकी वजह से क्या होता है, उसकी पोजीशन मॉलिक्यूल की फिक्स होती है और उसकी वजह से जो सॉलिड होता है उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है और शेप होता है। इसके अलावा अगर सॉलिड में बात करेंगे तो मॉलिक्यूल कैन ओनली हैव वाइब्रेशनल मोशन। मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, वाइब्रेशनल मोशन होता है। इसके अलावा आप अपने माइंड में मेकअप कर लें कि बेटा सॉलिड जो होता है वो कैन नॉट फ्लो, इट कैन बी स्टोर्ड इंडिपेंडेंटली विदाउट वेसल। ये बिना किसी पात्र के, बिना किसी वेसल के इसको डायरेक्टली रखा जा सकता है। तो ये आपके माइंड में होना चाहिए। Please subscribe the channel and press the bell icon.